अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 10 नवंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात ये मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, 9 नवंबर से सऊदीज़ेशन का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया है, जहां पर 70% सऊदी शहरियों की मुलाजमतें का बंदोबस्त कर दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह 15,000 से ज़ायद सऊदी नौजवानों को रोज़गार के मौके मिल चुके हैं, जिनकी औसत यानी एवरेज सैलरी 4,000 रियाल है। इस तरह से इसमें अभी 30% जो गैर मुल्की अफराद अभी काम कर रहे हैं, इनका टाइम पीरियड 1 साल तक का है, ताकि जो सऊदी नौजवान लड़के और लड़कियां इस प्रोफेशन में आए हैं वो ट्रेंड भी हो सकें और इस तरह से गैर मुल्कियों का जो तजर्बा है उससे फ़ायदा उठा सकें। ये 30% गैर मुल्की जो इन 3 शोबों में अभी काम कर रहे हैं, ये 1 साल के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद 1 साल बाद ये 100% सऊदी शहरी इसमें काम करेंगे। दोस्तों, वज़ारत अमल ने एक बार फिर से एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो अपने कफ़ील अपने कंपनी के अलावा कहीं काम कर रहे हैं वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन पे चली गई है, क्योंकि बहुत सारे अफराद अपने कफ़ील और अपनी कंपनी के पास अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। और अभी जो गिरफ़्तारियाँ तकरीबन 20 लाख के करीब जो अफराद पकड़े गए हैं, उसमें 4 लाख के करीब ऐसे अफराद गिरफ़्तार हुए हैं जो कि अपने कफ़ील और अपनी कंपनी के पास काम नहीं कर रहे थे। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए वो लीगल तौर पर भी यहाँ मुकीम हैं, यहाँ पर सऊदी अरब में उनके पास अकामा भी है। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी गिरफ़्तारी की वजह अपने कफ़ील अपने मैनी के लिहाज से काम ना करना है। लिहाजा वज़ारत अमल ने एक बार फिर तमाम अफराद जो गैर मुल्की यहाँ मौजूद हैं उनको वाज़िया तौर पर कहा है कि वो सिर्फ़ अपने कफ़ील अपनी कंपनी और अपने मैने के लिहाज से काम करें, यानी अपने प्रोफेशन जो अकामे पे लिखा है उसके लिहाज से काम करें, वरना उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दोस्तों, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर से वाज़िया तौर पे कहा है कि अगर कोई कंपनी और कफ़ील अपने मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी करती है तो मुलाजमीन फ़ौरी तौर पर उसकी शिकायत लेबर कोर्ट में करें। सबसे पहले उन्हें वज़ारत अमल जाकर शिकायत करनी होगी, जहां पर कफ़ील कंपनी और उस कारकुन को आमने सामने बिठाकर उनका मसला हल कराया जाएगा। इस सिलसिले में सबसे वाज़िया तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी मुलाजिम जो अपने कफ़ील कंपनी के ख़िलाफ़ वज़ारत अमल में शिकायत लेके आएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ सबूत ज़रूर होने चाहिए, यानी प्रूफ ज़रूर होना चाहिए कि उसके साथ क्या ज़्यादती की गई है। इसलिए मैं आप हज़रात से भी वाज़िया तौर पर ये कहता आ रहा हूँ कि इस सिलसिले में या तो आपकी सैलरी अगर वो नहीं देता तो कम से कम 3 महीने तक आप वेट करें, अपने जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी लाजमी तौर पर हासिल करें। अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो वज़ारत अमल में भी आपको कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपने कुछ सबूत ज़रूर अपने पास रखें, जिसकी बेस पर जिसकी बुनियाद पर आप वज़ारत अमल से बात करें। इसी सिलसिले में सऊदी लेबर कोर्ट ने यह वाज़िया तौर पर कहा है कि 21 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में इस केस को निपटाया जाएगा, और अगर फिर भी ये मसला हल नहीं होता है तो इसको हायर कोर्ट में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बताया है कि इस साल खाने पीने की अशिया और दवाओं में जालसाजी से मुतालिक बहुत ज़्यादा शिकायतें जो कि 819% इजाफा देखा गया है। इस तनाज़ुर में बल्दिया और सिक्योरिटी इदारे मुसलसल छापामार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ऐसे अफराद को कानून के दायरे में ला रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी सज़ाएँ पर भी अमल किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का ये मानना है कि हर सूरत में अवामुन नास की सेहत से खेलने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दोस्तों, जद्दा मक्का रोड पर एक ही दिन में सिक्योरिटी एहलकारों की चेकिंग के दौरान 2 ड्रग स्मगलर्स के केसिंग सामने आए हैं। रोड सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि एक 30 साल शख्स की गाड़ी से 350 से ज़ायद पैकेट ममनुआ अद्वियात के बरामद हुए हैं, जबकि एक दूसरी गाड़ी से भी काफ़ी तादाद में ममनुआ अद्वियात और मंशियात बरामद की गई हैं और दोनों को तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि सऊदीया में स्मगलिंग की सज़ाए मौत है।
दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी हालत में बेहतरी के लिए काफ़ी इकदाम किए हैं। इमरान खान के दौरा सऊदी अरब में $6 बिलियन के कर्जे मंजूर हुए। दूसरी खबर आई कि पाकिस्तान की शाहीन एयरलाइन अब एक सऊदी शहजादे की मलकियत होने जा रही है। अनकरीब इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। शाहीन एयरलाइन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी एयरलाइन है जो माली मुश्किलात की वजह से 5 माह से ग्राउंड है। इस एयरलाइन पर तकरीबन 3 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तानी इदारे के 100% शेयर्स नहीं खरीद सकती है। लिहाजा अब देखना यह है कि यह सौदा किन शराइत पर तय पाया है। तकरीबन 4000 से ज़ायद लोगों की मुलाजमतें शाहीन एयरलाइन की वजह से ख़तरे का शिकार हैं। दोस्तों, रियाद, बहा, मक्कातुल मुकर्रमा, ताइफ और अर्जियात अल-लैस, जद्दा में मुसलसल मूसलाधार बारिशें जारी हैं। बारिशों के सबब दारुल हुकूमत की सड़कें और अंडरपास पानी में डूब गए हैं। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा दरम बरम है। बहुत सी शाहराहें बंद हो गई हैं, गाड़ियां भी फंस गई हैं। बहुत से मकामात झील का मंजर पेश करने लगे हैं। मदीना मुनव्वरा, हाइल अल-जौफ, अल-रियाद, जज़ान, तबूक, नजरान, असीर, अल-बहा और मक्कातुल मुकर्रमा में बारिशों के साथ साथ ज़ालाबारी भी देखने में आई है। मक्कातुल मुकर्रमा में एक ही माह के दौरान दूसरी बार सैलाब आया है। लोगों का कहना है कि ऐसी बारिशें अगर कुछ दिन और चलें तो फिर ममलिकत में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। जबकि शहरी दफा का कहना है कि सैलाबी बारिशों के बायस तमाम पहाड़ी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जबकि रियाद में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मशरकी मगरबी दायरी समेत इसके अलावा दोहराब रोड के तमाम अंडरपासिस और चौराहे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ड्राइवर हजरात मुतबादिल रास्तों पर सफ़र करें। महकमा मौसमियात ने हफ्ते को भी मूसलाधार यानी आज मूसलाधार बारिश की पेशेंगोई की है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलाम।